हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणिकांत मानिक। आज के इस वीडियो के माध्यम से मिथिला चित्रकला की बेसिक जानकारी सारांश में बताने का प्रयास करेंगे। ये मिथिला पेंटिंग का हमारा पहला वीडियो है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथिला चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोक कला के अंतर्गत रखते हैं। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पनपी यह कला आज विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के कुछ प्रमुख क्षेत्र, जिसमें दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्र जहां यह कला विशेष रूप से देखने को मिला। मधुबनी क्षेत्र में इस कला का ज़्यादा विकास होने के कारण इस कला को मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्रकला का जन्म कब हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन अलग अलग मान्यताएं हैं, जिसमें एक मान्यता यह भी है कि सीताराम विवाह के दौरान राजा जनक दीवार की शोभा को बढ़ाने हेतु महिला कलाकारों से यह चित्र को बनवाए थे और तब से यह चित्रकला परंपरा दर परंपरा बनते आ रही है। परंपरागत शिक्षा पद्धति में मिथिला चित्रकला को प्रारंभ करने से पहले शिक्षक के द्वारा सबसे पहले अंकुश को बनाकर चित्रण किया जाता है, जिसे शिष्य जैसे तैसे अपने ढंग से तरह तरह के अंकुश बनाते हैं। अंकुश विद्या, बुद्धि, साहस, सफलता, शांति और शक्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार के अंकुश श्री गणेश जी के प्रतीक माने जाते हैं। इस कला को दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला रेखा चित्र, दूसरा रंग चित्र। रेखा चित्र में केवल विभिन्न प्रकार की रेखाओं या कचनी से चित्र का रेखांकन और अलंकरण किया जाता है, जबकि रंग चित्र में रेखा और रंग दोनों का प्रयोग होता है। प्रयोग की दृष्टि से मिथिला चित्र शैली में कई प्रकार से चित्र बनते हैं, जैसे भूमि चित्रण, भित्ति चित्रण, वस्त्रांकन, देह चित्रण। इसमें तीन प्रमुख हैं: भूमि चित्रण, भित्ति चित्रण, वस्त्रांकन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। भूमि चित्रण, इस चित्र को सर्वप्रथम गोबर माटी से भूमि को लिपा जाता है। उसके बाद उस पर चावल के पिठार से विशेषतः ज्यामितीय आकार के चित्र या अड़िपन बनाए जाते हैं। ये चित्र आंगन या कमरे की फर्श पे बनाया जाता है, जिसका विषय वस्तु मनुष्य, पशु, पक्षी, देवी देवता, फल फूल, वृक्ष, शुभ प्रतीक में स्वास्तिक, ओम आदि का प्रयोग होता है। दूसरा है भित्ति चित्रण, जिसे हम दीवार चित्रण या वॉल पेंटिंग भी कह सकते हैं। वैसे चित्र जो भित्ति या दीवार पर बनाया जाए भित्ति चित्रण कहलाएगा। ये मुख्यतः दो स्थान पर बनाए जाते हैं। पहला गोसनी के घर की सजावट हेतु, दूसरा कोहबर की घर की सजावट हेतु। गोसनी, जिसको हम पूजा घर भी बोलते हैं, इसमें चित्र का विषय वस्तु माँ दुर्गा, काली, शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, भगवान विष्णु, सूर्य आदि को बनाते हैं। कोहबर, जिसका अर्थ होता है विवाहित लोगों के कमरा, तो इस घर में दीवार पर जो चित्र बनाते हैं वह इसके अंतर्गत आ जाता है। अब वर्तमान में केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इस कला को रेलवे स्टेशन और रेल के डब्बे पर भी बनाया जा रहा है। साथ ही इसका प्रयोग बिहार के पटना के दीवार पर भी कलाकारों के द्वारा इस कला को बनाया गया। इस कला के प्रचार प्रसार को लेकर अन्य शहरों में भी मिथिला चित्र को बनाया जा रहा है। तीसरा है वस्त्रांकन। इस चित्रण में वस्त्र पर ब्रश और रंग की सहायता से मिथिला चित्रांकन करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है देह चित्रण, जिसको हम गोदना भी बोलते हैं। इस चित्रण में स्त्रियां गांव में घूम घूम कर परंपरागत सुई और रंग से स्त्रियों और बालिकाओं की देह पर गोदना गोदती है। अब हम चर्चा करते हैं मिथिला चित्रकला की विषय वस्तु। इसमें हिंदू देवी देवता की तस्वीर जैसे सीताराम, लक्ष्मण, शंकर, दुर्गा, काली आदि, प्राकृतिक नज़ारा, सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधा जैसे तुलसी, बरगद, केला, पीपल आदि। इसके साथ ही शादी विवाह के दृश्य आदि भी देखने को मिलते हैं। माध्यम पहले दीवार और फर्श पर बनाया जाता था, जो कि अब पेपर, कैनवास, कपड़ा, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सामग्री जैसे डगड़ा, सूप, बर्तन आदि पर भी बनाया जाता है। रंग की चर्चा करें तो इस पेंटिंग में चटक रंगों का प्रयोग के साथ साथ कुछ हल्के रंगों का प्रयोग भी होता है। चटक रंगों में जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला, काला तथा कुछ हल्का रंग में पीला, गुलाबी, नारंगी आदि रंगों का प्रयोग होता है। पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, जो कि अब विभिन्न प्रकार के बाजार में बिकने वाले रंग का भी प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं मिथिला चित्रकला के कुछ प्रमुख कलाकार, जिसमें सीता देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी, दुलारी देवी, कौशल्या देवी, सावित्री देवी, जगदम्बा देवी आदि। सीता देवी, जिनको
1981 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। महासुंदरी देवी, इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बउआ देवी, इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, चूँकि एक ही वीडियो में सारा जानकारी देना संभव नहीं है, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कचनी, भरनी, कोस, बुट्टी और घेरा क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। थैंक यू।